हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। मैं हूँ प्रियंका और अभी मैं एसआईसी में एज एन एमटीएस वर्किंग हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जीएस के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और क्या टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं अपना जीएस में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे जीएस में मैंने 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी, जिसमें से मेरे 16 क्वेश्चन सही थे और 9 क्वेश्चन गलत थे। तो मेरा जो स्कोर बना वो 39 आउट ऑफ 75 था, जो कि मोर देन 50% है। एंड जीएस में इतना स्कोर करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी। अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखनी है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से जाके देख सकते हो। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वेटेज बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। अभी पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा एडिक्विटी आ गया है, तो एडिक्विटी अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है और पॉलिटी साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उसने थोड़े से बढ़ा दिए हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के उतने ही क्वेश्चन वो पूछ रहा है जितने की पहले पूछता था। अब देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ। आई होप कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने जहां से भी पढ़ा है, अपने नोट्स को आपने रिवाइज करना है जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि जीके सेम ही रहती है, चाहे वो कोई भी पढ़ाएगा उसमें सेम ही कंटेंट रहता है। ठीक है, तो अपने आप नोट से रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है खुद के बनाए हुए, आपके पास बुक है, चाहे वो लूसेंट हो, पैटमैन हो या परमार सर के नोट्स हो या मनोहर पांडे, मतलब आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो जीके के लिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे आपको कोई नई बुक नहीं लेनी है। अब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर आपने कोई भी सब्जेक्ट इसमें से नहीं करा हुआ है, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी हो, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, उसके लिए अभी आपको कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप बैच पूरा कर भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप परमार सर का वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। उन्होंने बहुत सारी मैराथन वीडियोस करवा रखे हैं और लेटेस्ट उन्होंने अभी बॉम्ब शॉट करवाए थे, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे ही सब्जेक्ट के, तो वो आप कवर कर सकते हो। उसके भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख लो। अगर आपको उनसे समझ में नहीं आता तो आप हिंदी मीडियम को, आपको बिल्कुल उनसे समझ नहीं आता तो आप विनर्स बैच, रोजगार विद अंकित का चैनल है, उनके चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट की मैराथन वीडियोस मिल जाएंगे और इन दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। तो इस तरह से आप अपना सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ से कवर कर लेना। ये कवर करने के बाद आपको नोट्स भी इनके मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उन्हीं से रिवाइज कर लेना, आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपने अगर ऑलरेडी कहीं से जीके पढ़ रखी है पहले तो आप ये स्किप कर सकते हो, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करो या फिर जो भी बुक से आप पढ़ते हो उसको अच्छे से रिवाइज करो। अब देखो, करंट अफेयर के लिए अगर पुराना पैटर्न होता, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही होती, तो मैं आपको करंट अफेयर के लिए कुछ भी रेफर नहीं करती, क्योंकि टीसीएस के पैटर्न में ऐसा होता था कि वो पिछले 2-3 साल की करंट अफेयर पूछता था, बट अभी जो एडिक्विटी है वो करंट ईयर की करंट अफेयर पूछ रहा है। तो इसीलिए आप 2025 की करंट अफेयर कर लो, उससे ज्यादा पुरानी आपको करने की जरूरत नहीं है, और वो भी आपको मंथली करनी है। करंट अफेयर के लिए आप परमार सर से कर सकते हो, वो उनकी मंथली वीडियो रहती है और उनके करंट अफेयर की उन्होंने पीडीएफ भी लॉन्च की थी, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको उनसे समझ नहीं आता, आप हिंदी मीडियम से हो, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर हैं, उनसे भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको देखो जीएस में ये तो बता दिया। इसके अलावा जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, इन्हें करके ही जाना। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, 16 महाजनपद, बुद्धिज्म, मौर्य और गुप्ता। फिर मिडाइवल में आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर एम्पायर, वॉर्स एंड बैटल्स। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट, गवर्नर एंड वायसराय, गांधीयन एरा, आईएनसी सेशन और टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, क्योंकि इससे टाइमलाइन के काफी क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके में आप डांस एंड डांसर, इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन, बुक्स एंड ऑथर, सेंसस, फेस्टिवल एंड मेला, फेमस अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम, फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल्स। स्पोर्ट्स जीके में स्पोर्ट्स टर्म्स, रिलेटेड पर्सन, ट्रॉफीज, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सब आज स्टैटिक जीके में पढ़ के चले जाना। पॉलिटी में आर्टिकल, शेड्यूल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बोरो फीचर, डीपीएसबी। अब मैं आपको अलग से फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीजें नहीं बताऊंगी, क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर ही वो सब चीजें कवर हो जाएंगी अगर आप सारे आर्टिकल अच्छे से कर लेते हो तो। साइंस में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, साइंस में आपसे मेन मेन चीजें पढ़ लेना, जैसे फिजिक्स में एसआई यूनिट, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस और फेमस थ्योरीज। केमिस्ट्री में केमिकल नेम्स, पीरियोडिक टेबल, एलॉय और इम्पोर्टेंट लॉस जो होते हैं वो पढ़ लेना। बायोलॉजी में सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं।
सेल, ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एंड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर ज्योग्राफी में रिवर, हिमालय, सॉइल, क्रॉप। और क्रॉप में ना एक वो आता है स्लैश एंड बर्न के को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उस पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है। सोलर सिस्टम और मॉनसून, तो ये सब चीजें जीके में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें कर लेना। करंट अफेयर्स में साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, अपॉइंटमेंट्स, स्कीम एंड प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, अवार्ड, इंडेक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये कर लेना, इतना इनफ है। और इकोनॉमिक्स से देखो 5 ईयर प्लान्स, बैंकिंग सिस्टम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इतना बहुत है इकोनॉमिक्स में, इतना कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, इन्हें अच्छे से कर लेना। बाकी आपकी जो भी बुक जो भी नोट्स है आप उसी को बार बार रिवाइज करो। अब देखो मैं आपको लास्ट में जीके में मार्क्स बढ़ाने की एक ट्रिक देती हूँ। देखो जीके में अगर आप 100% एक्यूरेसी लेके चलोगे तो आपके मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं होंगे, तो जीएस में थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब देखो रिस्क क्या है कि आपको जीएस में थोड़ा सा अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना होगा। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, वो है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करना है और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अपना स्कोर बढ़ा पाओगे। देखो जब आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर वो गलत होता है तो -1 नंबर होता है, 1 नंबर कट जाता है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो और उसमें से 3 क्वेश्चन गलत और 1 क्वेश्चन सही भी होगा तो फिर भी आपका नेट इफेक्ट 0 होगा। बट अगर आप 2 क्वेश्चन सही कर लेते हो और 2 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं तो 2 क्वेश्चन के आपके 6 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स कट जाएंगे, तो फिर भी आपके 4 नंबर आप पॉजिटिव में ही रहोगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जीएस में थोड़ा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा के चलो। अब देखो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी गैस कर लेना, आपको वहां पे एस्टिमेटेड गैस लेना है। जैसे कि आपको वहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपने कोई क्वेश्चन आपने देखा कि ऑप्शन 1 तो होगा ही नहीं, ऑप्शन 2 भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 और 4 में अगर आप 2 में भी कंफ्यूज हो, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, तो आप एक को गैस कर सकते हो। अब देखो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप परमार सर की निट्टो सीरीज कर लो, जो कि आप बिल्कुल देख के जाना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस प्लेलिस्ट में लगभग 20 वीडियोस हैं। अगर आपको सारी वीडियो नहीं देखनी तो आप 4 5 वीडियो देख लो, और एक वीडियो जिसमें उन्होंने सारी ट्रिक्स एक ही वीडियो में बताई हुई हैं, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगी, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और इसको आपने ऑप्शन एलिमिनेशन को आपने अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आप सेक्शनल टेस्ट देते हो तो उसमें आपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप अभी सोचोगे कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाके इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपने अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मैंने भी ये टेक्निक फॉलो की थी, और इसकी वजह से मैं जीएस में 16 क्वेश्चन में सही कर आई थी और 9 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए थे। बट फिर भी मेरा स्कोर जो था वो 39 मार्क्स था। अगर मैं अपनी 100% एक्यूरेसी लेके चलती तो मैं इतना कभी भी स्कोर नहीं कर पाती। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यह टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। अब देखो इसके बाद जीएस में आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करके जाना, और पीवाईक्यू आप एमटीएस, सीजीएल, सीएचएस, सीपीओ, स्टेनो किसी के भी लगा सकते हो। और आप लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुए हैं ना, एडिक्विटी ने जो एग्जाम लिए हैं उसके पीवाईक्यू जरूर करके जाना, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो इसमें कुछ लोगों का ना डाउट आ रहा था कि हम चैप्टर वाइज पीवीआईक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमारे पास लिटिल बॉय है उससे कर लें, या पिनाकल से करें, किरण से करें, लूसेंट से, या फिर कोई भी अगर आपके पास दूसरी बुक है तो देखो आप किसी भी बुक से कर सकते हो, सारी बुक में पीवाईक्यू ही होगा। ठीक है, तो आपको अभी कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो बुक आपके पास है आप उसी बुक से प्रैक्टिस करो। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो कोई बात, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लो, उसमें बहुत सारे हैं, आप वो सारे कर भी नहीं पाओगे। सो गाइस जीएस की ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।